सोना चिड़िया को मिट्ठू तोते के ढाबे पर काम मिल जाता है। कबूतर घर जाकर सोना चिड़िया को बताता है, सोना, मैं मिट्ठू तोते से बात कर रहा हूँ। उसने कहा है कि सोना आकर मेरे ढाबे पर काम कर सकती है। उसके बदले वो हर रोज़ तुम्हें खाना भी दिया करेगा और तनख्वाह तो साथ में मिलती ही रहेगी। कबूतर भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। सोना, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुम मेरी बहन हो। चीनू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं तो सोचता हूँ अभी मैं बहुत कम कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए। कबूतर भैया, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं सुबह ही मिट्ठू तोते के पास चली जाऊंगी और वो मुझे काम बता देंगे कि मुझे क्या काम करना है। दूसरी तरफ कालू कौआ अपनी बीवी गौरी कौवी और बेटे बंटी के साथ बहुत ही मज़े से सोना चिड़िया के घर में रह रहा था। कालू जी, घर का तो बंदोबस्त हो गया, लेकिन आप खाना ढूंढने नहीं जाते। कोई चोरी ही कर लाया करें। हाँ हाँ गौरी, अब कुछ ना कुछ करते हैं। खाने का भी बंदोबस्त कर ही लेंगे हम लोग। ये साथ वाला दरख्त है ना, आमों का, अब से मैं उसी से चोरी किया करूंगा। दूसरा दिन हो जाता है। सोना चिड़िया मिट्ठू तोते के ढाबे पर जाती है। मिट्ठू भाई, मुझे कबूतर ने भेजा है। उन्होंने आपसे बात की होगी। हाँ हाँ सोना, कबूतर ने मुझसे बात की थी। तुम मेरे ढाबे पर खाना बनाया करना। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मिट्ठू भाई, मैं तो सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ। बस तुम अपनी कोशिश करती रहना। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। सोना चिड़िया पहले ही दिन खाना बनाती है। उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए एक परिंदा आता है। वो जैसे ही खाना खाता है वो मिट्ठू तोते से कहता है, मिट्ठू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना हुआ है। किसने बनाया है ये खाना? आज से पहले तुम्हारे ढाबे से ऐसा खाना नहीं मिला। हाँ हाँ पक्षी, मैंने नया कुक रखा है। चिड़िया है एक, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। पसंद आया ना तुम्हें? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ है। आज से पहले मैंने किसी भी होटल से इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है और इनाम के तौर पर उसी दिन सोना चिड़िया को कुछ पैसे देता है और साथ में खाना भी देता है। सोना चिड़िया वापस जाकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने मुझे मिट्ठू तोते के ढाबे पर काम दिलवा दिया। आज पहले ही दिन मिट्ठू तोते को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने इनाम के तौर पर मुझे कुछ पैसे दिए। और ये देखें, मैं हम तीनों के लिए खाना भी लाई हूँ। हाँ हाँ सोना, मुझे पता था आप बहुत मेहनती हो, इसीलिए तो मैंने उधर लगवाया था आपको। बस आप मेहनत करती रहो, फल अल्लाह देगा। दूसरी तरफ कालू कौआ साथ वाले दरख्त से आम चोरी करके अपने बच्चे को खिलाता। सोना चिड़िया सारा सारा दिन मिट्ठू तोते के ढाबे पर काम करती। सोना चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिलता। सोना चिड़िया पैसे जमा करती रही। कुछ ही दिनों में सोना चिड़िया ने अपना नया घर बना लिया था। वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। अब सोना चिड़िया का बेटा कुकू भी थोड़ा बड़ा हो गया था। कुकू बेटा, हम अपना घर बना लिया है। अब हम लोग अपने घर में आ गए हैं। हाँ हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। हमारा नया घर कितना अच्छा है। कुकू बेटा, आपके पापा बहुत मेहनती थे।
वो सारा सारा दिन मेहनत करते थे। अब मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, बस आप अच्छे से पढ़ा करो। सोना चिड़िया ने कुकू का स्कूल में दाखिला करा दिया। कुकू स्कूल जाने लगा। दूसरी तरफ कालू कौआ और गौरी कौवी भी मजे से सोना चिड़िया के घर में रह रहे थे और अपने बच्चे को चोरी कर करके खाना खिला रहे थे और वो अपने बच्चे को चोरी की ही आदत डाल रहे थे। अगले भाग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखो सोना, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। पहले ही तुम्हारे 2 अंडों से 2 बेटियां बाहर आ चुकी हैं, और अगर इस बार भी बेटी हुई ना, तो मैंने तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को घर से ही निकाल देना है। फिर मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अगर तुम मुझे बेटा ही नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें रखूं क्यों? बेचारी सोना चिड़िया चुपचाप बैठी अपने शौहर चीनू चिड़े की बातें सुन रही थी। सोना चिड़िया की शादी के बाद उसने 2 अंडे दिए थे और दोनों ही बार बेटियां हुई थी। अब फिर से सोना चिड़िया ने अंडा दिया हुआ था, जिसमें से कुछ ही दिनों में बच्चा बाहर आने वाला था और चीनू चिड़े को तो बेटा ही चाहिए था। इसलिए वो सोना चिड़िया को हर रोज खरी खोटी सुनाता था और बेचारी सोना चिड़िया चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुना करती थी। लेकिन चीनू जी, बेटी या बेटा तो अल्लाह की मर्जी है। ये तो अल्लाह के बस में है ना, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। बेटी या बेटा देना तो अल्लाह की मर्जी है। आप हर रोज मुझे बेटा ना होने के बारे में क्यों कहते हैं? आप मुझे इसके लिए बातें क्यों सुनाते हैं? मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें बताए दे रहा हूं। अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सब बेटियों को घर से निकाल दूंगा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। फिर तुम जानो और तुम्हारी बेटियां, मुझे तुम लोगों से कोई सरोकार नहीं होगा। ये कहकर चीनू चिड़ा वहां से बाहर चला जाता है और सोना चिड़िया और उसकी बेटियां वहीं पे बैठी रह जाती हैं। चीनू चिड़ा बाहर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। वहां पर कालू कौआ आता है। कालू कौआ चीनू चिड़े से पूछता है, चीनू यार, बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो तुम। क्या बात है? कुछ बड़ा मसला है? आज चुपचाप बैठे हुए हो, मैंने सोचा मैं आकर पूछ लूं। हाँ यार कालू, मैं बड़ा ज्यादा परेशान हूं। पहले ही मेरी 2 बेटियां हैं और अब फिर से मेरी बीवी का अंडा हुआ है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए। तो इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हारी शादी नाटी की सहेली से करवा देता हूं। वो कल ही इस जंगल में आई है। वो तुम्हें बेटा देगी और इन लोगों को तुम घर से अभी निकाल दो। मैं आज ही तुम्हारी शादी करवा देता हूं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कालू? ये तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। मेरी शादी करवा दो, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। जब मेरी शादी हो गई तो मैं जाते साथ ही उन तीनों को उनके अंडे के साथ वहां से निकाल दूंगा। फिर वो जहां मर्जी जाएं, मेरी बला से मुझे क्या लेना देना है। कालू कौआ चीनू चिड़े की शादी करवा देता है। चीनू चिड़ा अपनी बीवी को लेकर सोना चिड़िया के पास अपने घर जाता है और जाकर सोना चिड़िया से कहता है, सोना, तुम निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये मेरी बीवी है। अब मैं और ये इस घर में रहेंगे। तुम्हें जहां जाना है जाओ, अपनी बेटियों को भी साथ ले जाओ और इस अंडे को भी साथ ले जाओ। लेकिन चीनू जी, मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई घर बार नहीं है।
मैं किसके पास जाऊं? मैं किससे सहारा मांगूं? मैं अपनी बेटियों को साथ लेकर कहाँ जाऊं? आप मुझ पे इतना जुल्म ना करें चीनू जी। मुझे नहीं पता, जहां जाना है जाओ, जहां रहना है रहो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस इस घर से निकल जाओ। मैं अब तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीनू चिड़ा उन सबको घर से निकाल देता है। सोना चिड़िया अपनी बेटियों और अंडे को लेकर दर बदर के धक्के खा रही होती है। वो एक दरख्त पर जाकर बैठती है। उसे देखकर वहां पर मिट्ठू तोता आता है और सोना चिड़िया से कहता है, सोना, सोना बहन, क्या हुआ? आप अपनी बेटियों इस अंडे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? मिट्ठू भाई, मुझे और मेरी बेटियों को चीनू जी ने घर से निकाल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब वो हमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। मेरे इस अंडे से भी जल्दी बच्चा निकलने वाला है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं अपने बच्चों का खाना कैसे पूरा करूं। मैं उनके लिए क्या करूं? ना ही मेरे पास छत है और ना ही खाना। सोना बहन, मैं आपका भाई हूं ना। आपको मैंने अपनी सगी बहन माना है और आपने भी तो हमेशा मुझे अपना भाई माना है। एक भाई के होते हुए एक बहन धक्के खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप मेरे साथ चलें, मेरे घर। अब से आप वहीं पे रहेंगी। लेकिन मिट्ठू भाई, मैं आप पर बोझ कैसे बन सकती हूँ? मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे अंडे से भी जल्द बच्चा बाहर आने वाला है। हम इतने ज्यादा लोग आप पर कैसे बोझ बन सकते हैं? सोना बहन, कभी बहन भी भाई पर बोझ होती है? कभी भी नहीं। आप चलें मेरे साथ, चलें आप। मिट्ठू तोता सोना चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। वो उनके लिए दाना लाता और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। दूसरी तरफ चीनू चिड़ा भी अपनी बीवी के साथ फिलहाल बहुत खुश था। चीनू चिड़े की बीवी चीनू चिड़े से कहती है, चीनू जी, आपने बड़ा ही अच्छा किया जो उस सोना चिड़िया को अपने बच्चों के साथ इस घर से निकाल दिया। अब हम दोनों इधर खुश खुश रहेंगे। उन मनहूसों का साया तो हम पर नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। आपकी खातिर मुझे उनको निकालना ही था। आप मुझे बेटा देंगी, इस घर का वारिस। आप ही तो अब इस घर की मालकिन हैं। उनको तो मैंने निकालना ही था। वो तो थी ही मनूस, तीनों की तीनों। और अब जो उसने अंडा दिया हुआ था, उसमें क्या गारंटी थी कि बेटा निकलना था? उसमें से भी बेटी ही निकलेगी, मुझे पूरा यकीन है। इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सोना चिड़िया के अंडे से फिर से बेटी निकलती है। सोना चिड़िया अब खुश थी क्योंकि वो अपनी बेटियों के साथ एक खुश भरी जिंदगी गुजार रही थी। मिट्ठू तोता उनका ख्याल रखता और अब तो सोना चिड़िया खुद भी काम करने लगी थी। सोना चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए एक अलग से घर भी बना लिया था और वो लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, चीनू चिड़ा बीमार रहने लगा। चीनू चिड़े की बीवी से उसकी खिदमत नहीं होती थी। चीनू चिड़े की बीवी ने उससे कहा, देखो चीनू, मुझसे अब तुम्हारी खिदमत नहीं होती। साथ वाले दरख्त पर मैंने घोंसला बना दिया है। मैं तुम्हें वहां छोड़ने जा रही हूँ। तुम्हारी मनुष्यत अब इस घर में मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें वहां छोड़ के आऊंगी। तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। लेकिन रिया, ये तो मेरा घर है। मैं इस घर में तुम्हें बिहा के लाया था। तुम इस घर से मुझे कैसे निकाल सकती हो? आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी बीवी और बेटियों को भी इस घर से निकाल दिया।
और तुम आज मुझे इस घर से निकाल रही हो जब मैं इतना ज्यादा बीमार रहने लगा हूँ। हाँ, मैं निकाल रही हूँ। तुमने भी तो एक दिन अपनी बीवी और बेटियों को इस घर से निकाला था। अब मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। निकलो इस घर से। चीनू चिड़े की बीवी उसे इस घोंसले में छोड़कर वापस आ जाती है। चीनू चिड़ा वहां पर अकेला पड़ा रहता है। एक दिन सोना चिड़िया की बड़ी दोनों बेटियां बाहर खाने की तलाश में निकली होती हैं। वो देखती हैं कि चीनू चिड़ा दर्द से करहा रहा है। वो उसके पास जाकर बैठती हैं तो उनको पता लग जाता है कि ये उनका बाप है। वो वापस आकर अपनी माँ को सारा माजरा बताती हैं। उनकी माँ चीनू चिड़े के पास जाती है और उसे लेकर घर वापस आ जाती है। वो लोग उसकी खिदमत करती हैं। एक दिन चीनू चिड़ा पूरी तरह से सेहतयाब हो जाता है। चीनू चिड़ा सोना चिड़िया से कहता है, सोना जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको और आपकी बेटियों को घर से निकाल दिया था, वो भी उस वक्त जब ये बहुत छोटी थी और खुद कुछ कर भी नहीं सकती थी। आज मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। जिस औरत के लिए, जिस चिड़िया के लिए मैंने तुम लोगों को छोड़ा था, आज उसी चिड़िया ने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी ऐसी हालत में जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। उसने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तो आप लोगों का एहसान है जिन्होंने मेरी इतनी खिदमत की और आज मैं मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया। चीनू जी, ये तो आपकी बेटियां थीं। इन्होंने तो आपकी खिदमत करनी ही थी। बेटियां हमेशा माँ बाप की खिदमत करती हैं। आपने हमेशा इन बेटियों से नफरत की। आज यही बेटियां आपके काम आई हैं। उसके बाद वो सब मिलकर एक ही घर में रहने लगते हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। चीनू चिड़े को उसकी गलती का एहसास हो जाता है